प्लेन में बैठे हुए हैं एंड आई एम गोइंग टू वेयर दिस, और हम आपको कैप्टन मरवान के साथ लाहौर की सैर कराएंगे एंड कैप्टन विल टेल अस कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं. सो आर वी रेडी कैप्टन? सो आई विल वेयर दिस एंड वी आर रेडी टू गो. आइए आइए आइए. कैसा फील कर रही हैं आप? It was wonderful. हल्का महसूस कर रही हैं? बहुत. ऊपर ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी क्या अभी? ऊपर भी, और इधर मैं जाते हुए बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैं ऊपर गई हूँ तो आई थिंक कैप्टन मरवान के लिए क्लैप होना चाहिए प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ही वाज वेरी हेल्पफुल. और बीच में इन्होंने ये भी किया था कि छोड़ दिया था कंट्रोल, और ये सेल्फी लेने में मसरूफ हो गए थे, तो मैंने कहा ये प्लेन कौन चलाएगा, तो कह रहे थे कि मैं चला रही हूँ, बट इट वाज वंडरफुल. और आपको हम इसके शॉट्स भी दिखा रहे हैं और प्रोग्राम में और भी दिखाएंगे. अच्छा, इस वक्त जुनैद आपने ये जो लाइन हाजिर किया है, बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे हमारे पास ये एविएशन स्टूडेंट्स और कुछ इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे. बिल्कुल. और साथ साथ आप तारुफ इनका कराते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे बारी बारी. कैप्टन वकास जुल्फिकार. अस्सलाम वालेकुम. कैप्टन फहीम जी. Yeah, these are seniors, I guess. शहरियार अमजद. सलमान सईद स्टूडेंट पायलट. मुनीब अहमद स्टूडेंट पायलट. ये तो लग रहे हैं वाकई स्टूडेंट पायलट है. नाज़िब अली स्टूडेंट पायलट है. कैप्टन शहबाज. फहद मकसी स्टूडेंट पायलट. सरोज भट्ट स्टूडेंट पायलट. आपको आवाज से भी लग रहा होगा कि इतने कॉन्फिडेंट है. ये मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट लोगों का ही प्रोफेशन है. अच्छा, मैं आप लोगों से स्टार्टिंग फ्रॉम यू टू फ्लाइंग एक्सपीरियंस, कितना शौक था फ्लाइंग का, पैशन था, इसको जुनून की हद तक बना लिया? मेरा पैशन था बचपन से ही, और बचपन से ही बनने का शौक था, लेकिन कुछ करियर मैंने दूसरा चेंज कर लिया, और मैंने रिसेंटली भी अपना करियर चेंज किया और फ्लाइंग में आया और पास आउट हुआ. अच्छा, कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहते हैं जब जो फ्लाइंग करता है फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता. हम लोग तो चूंटी को देख के डर जाते हैं, छिपकली को देख के डर जाते हैं, बट व्हेन यू आर फ्लाइंग अप सो हाई तो वो फिर डर खौफ खत्म हो जाता है. देखिए, फ्लाइंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन. वंस यू लर्न द डिसिप्लिन, उसके बाद फिर फियर तो एक इंसान में है. नोबडी इज़ विदाउट फियर, बट व्हेन यू नो दैट यू कैन ओवरकम द फियर विद डिसिप्लिन, देन इट्स वेरी इजी. बात ये है कि आपको अपने डर को किस तरह काबू करना है.
That's the thing. अगर आप fear, if you don't have fear, then you're not human. बिल्कुल Exactly. You're machine then. Exactly. बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कितना टाइम आपको हुआ है अभी सीखते हुए? अभी मुझे तकरीबन 8 महीने हुए हैं। 8 महीने? तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है कि तुम्हें 8 महीने ही हुए हैं। ये शक्ल के जो एक्सप्रेशंस है ना, ये 2 महीने बाद और बदलेंगे। तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। डर थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में आपको लगता है जब आप सुनते हो कि सोलो होगी, लेकिन जब एक दफ़ा सोलो हो जाए उसके बाद फिर तो वो दिल करता है सोलो ही करो। वो कैसी फील थी जब आपने पहली दफ़ा सोलो फ्लाई किया था? उस जैसी फील मुझे अभी तक लाइफ में नहीं मिली। अभी आई नहीं। अच्छा, कहते हैं कि फ्लाइंग मतलब जब आप करते हो तो कितना ज़्यादा तजर्बा पर्सनालिटी में चेंज आता है, बिकॉज यू नो देन यू आर फ्लाइंग एंड आप यू ओवरकम योर फियर्स एज वेल। सो एक नया इंसान सामने देखने आता है। एक्चुअली फ्लाइंग जो है वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी फ़हीम भाई ने भी बताया, इंस्ट्रक्टर जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको सिखाते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन, ठीक है। वंस यू लर्न द डिसिप्लिन देन आई मीन यू कैन ईजिली लिव योर लाइफ, यू नो। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन। व्हाट अबाउट यू? आपको मुझे लगता है अभी नए आए हैं। मुझे 4-5 महीने हुए हैं अभी। 4-5 महीने हो गए। अच्छा, कैसा लग रहा है तजर्बा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। घर में सबको फैमिली में के अंदर यू नो अब शो वो अप सीरियसली करते लेने लग गए हैं आपको? जी बिल्कुल। हाँ, पहले सीरियस उनका जहाज उड़ा लेता है तो फिर उसको सीरियस लेना पड़ेगा। अच्छा, किसी ने कहा कि यार ये क्या जहाज उड़ाना है? मैं असल में मैं लंदन लॉ पढ़ा था, मैं वो छोड़ के आया हूँ सिर्फ फ्लाइंग सीखने के लिए। अच्छा, लॉ छोड़ जी। के आए फ्रॉम लंदन जस्ट फॉर दिस पैशन? Yep. एक्सीलेंट, वेरी नाइस। जबरदस्त। तो अब तक कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। तो जी। ऊंची क्यों नहीं बोल रहे? आपको तो लॉयर बनना था। लॉयर्स तो इतनी बातें करते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे आ गए इसीलिए हैं कि आपकी यहाँ पे तो बोलना आवाज नहीं ही- पड़ता इतना। हाँ, यहाँ पे तमीज़ भी सिखाते हैं जी। यानी ये कहना बड़ों चाह के रहे आगे ऊंचा नहीं बोलना। यानी आप ये कह रहे हैं पहले आप नहीं, थोड़ी बहुत थी कमी? जी, हाँ? जी। अच्छा जी, साथ आपसे बात करेंगे जी। अस्सलाम आई वालेकुम। थिंक ही इज द ओनली वन जिन्होंने अभी तक सोलो फ्लाई नहीं किया हुआ। हाँ। हाँ, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा अभी डर लग रहा है सोलो इतना फ्लाई? डर नहीं लगता हाँ। क्योंकि मेरा लास्ट स्टेजेस है सोलो के लिए, तो अच्छा। बड़ा मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, मगर अभी मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बहुत अभी कुछ ऐसे रिसेंटली आपको ख्याल आया कि मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ क्योंकि मेरा डर ख़त्म हो गया। बिल्कुल। और मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया बेसिकली इसी फ्लाइंग अरे, के लिए। माशाल्लाह। और मैं- आपके यहाँ तो वहाँ पे तो फ्लाइंग बड़ी मुश्किल है। जी जी जी, कोई एकदम क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ बिल्कुल। पे। बाकी डर नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग हैं। हाँ, ऐसा डर पहाड़ी नहीं इलाके के है। लोग हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना जी। हम साथ बात करना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How has the experience been so far? Experience being a pilot, it's great. Living in the skies, having friends, pilots, it's a great experience. कभी किसी खातून को साथ बिठाने का मौका मिला कि नहीं? मौका साथ खातून को, यहाँ पे मैं बेसिकली कराची से आया हूँ। यहाँ पे जो एरेड्स तो होती रहती हैं, तो जिनको हम नहीं जानते उनको हम इतना ज़्यादा जो है कंसीडर नहीं करते। हाँ, मैंने अपनी मदर को बिठाया अपने साथ एयरक्राफ्ट में। देखिए ओह, कितना 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 इमोशनल टर्न मारा है। मैंने कहा अभी कुछ अब जुनेद इंतजार में थे कि ऋषि कपूर की तरह आपने किसी को प्रपोज किया होगा। कुछ चीज़ें कोई- छुपा के वैसे रखनी देखिए चाहिए पायलट तो को एक बेहतर है। एक्स्ट्रा एज होता है कि अगर किसी को प्रपोज करना है तो वो यू नो दैट्स अ वेरी मैं स्पेशल अभी मरवान को यही प्लेन में कह रही थी कि इतना खूबसूरत ऊपर मंजर है और सारा कुछ, तो अगर किसी ने प्रपोज करना हो किसी को, तो इससे अच्छी जगह तो इससे नहीं अच्छी जगह वो बाकी खैर है कि वो लड़की क्या जवाब देती है, तो वैसे ही आपका डूबने को दिल करे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट नहीं, हम पायलट्स के लिए कहते हैं ना कि इनसाइड कॉकपिट स्टोरीज हमें नहीं ज़्यादा ओह, तरह बतानी चाहिए। inside cockpit। तो न्यू टर्मिनोलॉजी। हाँ जी जुनेद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा एक्सपीरियंस अब तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा है। जी। व्हाट इज द बेस्ट थिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लाइंग की कोई एक ऐसी बात जो आपको डिफरेंट लगती है बाकी चीज़ों से और प्रोफेशन से, तो क्या है? फ्लाइंग की डिफरेंट बात यह है कि हम स्काई में होते हैं, डिफरेंट मतलब व्यू होता है वहाँ का, और ऑन ग्राउंड हम मतलब वो नहीं इफेक्ट हम बिल्कुल, ये जो बात करना चाह रहे हैं, एक सॉलिट्यूड जो आपको मिलता है ना, एक आप यू आर वन विद द नेचर। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जुनेद, डू यू थिंक कैन एवरीबॉडी डू दिस? ये हर किसी के बस की बात होती है? हर किसी के बस की बात होती है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ना होते हैं। यहाँ पे रश लगा होता है। इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल जॉब, और बहुत कम लोग ही इसको कर पाते हैं। जिस तरह आप कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, यू नो। नहीं, मैंने तो कर it's, लिया the- वैसे। हाँ बिल्कुल। हाँ। यही है कि आप यू गॉट टू जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू नो सी बियॉन्ड दैट फियर। तो वंस यू क्रॉस दैट, तो मेरे ख्याल से आगे फिर मजे ही मजे। मजे ही मजे हैं। जी, हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. हाउ आर यू? I'm fine. हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन सो फार? It's been my best decision I've taken in my life. I went to my university for doing a bachelor's in accounting and finance, but I left it and I came over here, and it's the best decision. Why did you leave it? I left it because I had a passion for flying, and I wanted to rule the skies. I wanted to be in the sky. And Excellent. ICC didn't want to have
sort of luggage on me. I sort of wanted to go through life as if it's a blaze, it's all easy. So yeah, it's been the best decision I've ever कभी made. ऐसा हुआ है during the flight कि कभी कोई weather change आया all of a sudden कोई panic create हुआ हो? I mean you're human obviously, कोई ना कोई तो Yeah, I admit we're human. हम इंसान ही हैं, ठीक है. पर हमें अपनी ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया जाता है कि जैसे ही आपने अपना इंजन ऑन किया, मास्टर्स ऑन किया, आपका पैनिक बटन ऑफ हो जाता है. So we're not supposed to be panicked in the air. तो ऊपर वेदर चेंज होते रहते हैं because it's mother nature, ठीक है. कभी भी सनसेट हो जाएगा, कभी भी वेदर चेंज हो जाएगा, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी थंडरस्टॉर्म्स आ जाएंगे. पर we're taught, ठीक है, how we're supposed to stay calm during all those situations. इसका मतलब ये this is an exact science कि ये कोई तुक्के की प्रोफेशन नहीं है. So they are ready for it. Whatever comes in their way, they're ready for it. अच्छा जी, इनसे बातें होती रहेंगी और इनसे अभी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये सारे ग्रुप में जब होते हैं तो क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं कि नहीं, डू दे लव म्यूजिक और नॉट, डू दे लव टू डांस एज वेल, ये सब जानेंगे. हॉबीज क्या हैं फ्लाइंग के अलावा? बिल्कुल. अच्छा, लेकिन मैं चाह ये रही थी जुनैद कि मैंने जिस दिल गुर्दे के साथ जो है इस जहाज़ में सफ़र किया है तो उसकी ज़रा डिटेल्स हम जानें. हाँ बिल्कुल, डिटेल्स तो बहुत ज़रूरी है. कैप्टन प्लीज़. अच्छा, थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, इसकी हॉर्स पावर के बारे में बताइएगा. It's a Cessna 152, 128 horsepower. Along that is a single engine, two-seater plane. It has an endurance of like 4.5 hours. And safety precautions में हम उसको 3.5 hours तक उड़ाते हैं ताकि 1 hour for the emergency और alternate airports. रेडियो है, स्पीड है, अल्टीमीटर है, डायरेक्शन इंडिकेटर है, फ्यूल गैजेट्स हैं, फ्यूल गेजेस हैं. Whereas VOR इसमें लगा हुआ है, so it's a properly height you guys go to, उससे ज़्यादा ऊपर जाने के अलावा इसकी जो है we take it to 8,000, 9,000 that on daily basis. इसकी लिमिट कितनी है? It has a ceiling of I guess 10,000, 11,000 से ऊपर नहीं जाते because इसकी performance पे down होने लग जाती है. Whereas this aircraft is totally equipped for the night flying as well. So after sunset from Walton we shift over to Lama Iqbal and then we keep flying by night over there. उसमें कोई खास किस्म का इसका सिस्टम होता है जो ऑपरेट करता है नाइट? हाँ, मतलब इसके अंदर सारी लोकलाइजर ILS लगा हुआ है, उधर ILS एयरपोर्ट पे लोकलाइजर है, ग्लाइड स्कोप है, सारा कुछ है. तो with the help of that ILS you can land very comfortably along the light. Generally जब fog, क्योंकि लाहौर के अंदर foggy condition बहुत ज़्यादा होती है, so that helps in that as well. It does, but लाहौर and हर चीज़ के ना already हर एयरपोर्ट के अपने मिनिमास बने हुए हैं कि हाँ जी इतनी visibility होगी then you can land. After this you cannot land. Depends on the aircraft, depends on the airport. And the visibility minimas basically. पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी और सबसे बुरी फ्लाई कंडीशंस कौन से एयरपोर्ट की हैं? I guess best flying जो हम करते हैं towards the northern areas, गिलगित, चित्राल, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद. That is in terms of flying के उधर turbulence आपको बहुत कम मिलती है, बड़ी smooth sailing होती है. वो कौन सी व्यू के हवाले से नहीं, turbulence के हवाले से बात? Turbulence that is totally dependent on day. गर्मियाँ हैं, low pressure है, it's there. It's there. अगर आपको tailwind मिल रही है तो ज़्यादा. Tailwind तो आपको मतलब कि landing में that's not helpful. Obviously आप over speed होकर land कर रहे हो. लेकिन जुनैद, I have to admit this कि इसको बैठने के इसके राइड लेने के बाद you feel different and इतना मजे का एक वो एक्सपीरियंस था कि आपने मिस किया. मैं फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, this is the view. और जो आप एक होते हैं ना हवा में, you are alone and that solitude, वो मेरे ख्याल से वो ही आपको बार-बार मजबूर करता है फ्लाई करने पे. और मैंने एक ही चीज़ नोटिस की है, आपके जितने भी सारे ये हैं पायलट्स हैं और इनकी गुफ्तगू से भी बात करते हुए कि इनको जुनून है और ये पैशन ऐसा होता है जो ख़त्म ना होने वाला है पैशन. जिंदगी में आप मेरे ख्याल से इट्स एन एग्जैक्ट साइंस, ये कोई तुक्के की बात नहीं है. सो वंस यू डू दैट यू ऑपरेट, जिस तरह ज्यादातर लोगों ने सोलो फ्लाई किया हुआ है, सो दे फील कॉन्फिडेंट कि हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी बिग. सोलो इंडीड इज हिज फर्स्ट अचीवमेंट फॉर द पायलट एंड प्लस मतलब उसके लिए हम जब सोलो करके आते हैं उसके हम उसको कपड़े फाड़ देते हैं because that's in aviation. That's what we do. Absolutely. फिर आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है बिल्कुल. फिर आप लोगों से भी जरा मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं मेरे ख्याल से. हाँ, बिल्कुल. ऐसे ही होता है. Within not like कि आप थोड़ा प्राउड हो जाते हैं. It's like within yourself you feel very confident. कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि अगर if I can fly this plane, which is एक इंसान की बनाई हुई एक चीज़ है जो कि बहुत एक एक्यूरेट साइंस है, आप उसको एक अचीव कर रहे हैं कि आपका गोल आपने अचीव किया, तो फिर आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है. But basic flying, yes, 152 the best aircraft.